दर्शकों, मैं इस वक्त आई हूँ हकीम साहब से जुड़े हुए एक दर्शक के यहाँ, जो हकीम साहब से काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों की खिदमत भी वो कर रहे हैं। और जिनके घर में बैठी हूँ उनका नाम है शफ़ी अहमद साहब और उनका घर दिल्ली में पड़ता है। किस जगह पड़ता है हम उन्हीं से जानेंगे और उनकी सेहत का हाल भी जानेंगे, कैसे हकीम साहब से जुड़े हुए हैं और कितने लोगों की खिदमत वो कर चुके हैं। तो चलिए ख़ास बातचीत उनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। शफ़ी साहब, अपने बारे में हमें बताएं और सबसे पहले तो ये बताएं जगह कौन सी है। ये मैम रंजीत नगर है, दिल्ली 8 पटेल नगर, रंजीत नगर एरिया पड़ता है ये पटेल नगर में जी। दिल्ली 8 है। और मेरा नाम शफ़ी अहमद ख़ान है, मैं यहीं रहता हूँ। और हकीम साहब से मैं काफ़ी 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मैं खुद दवा लिया था, जो हकीम साहब की दवाई जो है वो बाद में मैं अपने मदर इन लॉ को दिया, सिस्टर को, भाई को, अलावा बहुत सारे बंदे हैं जुड़ते चले गए। तो ये खिदमत है मेरा। और आगे जो है हकीम साहब की बड़ी मेहरबानी है, जो अच्छी दवाई उन्होंने बनाई है, जो लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है कि अब जितना करने वाला फ़ायदा तो ऊपर वाले का है, बाद बाकी हिल्ला उन्हीं का है जी। तो शफ़ी साहब, आप जुड़े कैसे थे उनसे? जुड़े हम यूँ थे कि एक मेरे दोस्त थे, वो उसने ऐसी बातचीत कही कि बोला पता नहीं टीवी पे, वो टीवी का नाम जी न्यूज़ थी, तो उस पर हमने रात के 10-11 बजे के प्रोग्राम में देखा था। तो उन्होंने समझा नहीं पाया, मेरे दोस्त को बोला तुम देखना। फिर मैंने पढ़ा और नंबर लिया, अतिया के नाम से आया। तो वहाँ कॉल किया मैंने, तो फिर सारी बात बताया मैंने उनसे कि मेरी वज़न भी है और ऐसे मेरे घुटने में भी दर्द रहता है और पेट कब्ज़ वगैरह सारी प्रॉब्लम मैंने उनको बताया। तो उन्होंने पहले तो जैतून का सिरका भेजे वहाँ से जी। जो डाक के थ्रू आया था, उसके थ्रू, पार्सल के थ्रू। जी जी। जैतून का सिरका तो पेट के लिए था। ठीक है। फिर मैं बोला मेरे जो है पैर वैर के जो दर्द वर्द है इसके लिए गोंसिया भेजा उन्होंने। उसके बाद आगे जो है फिर मैंने पेन 40 भी खाई, नमक भी लाया, वो नमक आता बहुत बढ़िया, नमक जैतून भी मंगवाई मैंने। तो आराम तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बहुत है, बहुत बढ़िया है, सबको रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। सब आपके घुटने कैसे हैं? मेरे अभी ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 44। और घर में कौन कौन है? घर में हमारी वाइफ है, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। जी। 3-4 साल से जुड़ रहे हैं सर आप हकीम साहब से, काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। और जब हम इतने लंबे वक्त से किसी के साथ जुड़ते हैं तो यकीनन हमें फ़ायदा भी होता है और एक विश्वास भी हो जाता है। हाँ, विश्वास तो काफ़ी हो गया है। डॉक्टर साहब से ऐसी बात नहीं है, हकीम साहब से तो विश्वास। मैं बल्कि न्यूज़ के टाइम में जब देखता हूँ कि हकीम साहब से बात होती रहती है, दर्शकों पूछते रहते हैं, तो मैं बहुत देर तक देखता रहता हूँ। अच्छा जी, मैंने कई कोशिश भी की कि लगाने का फ़ोन, तो थोड़ा बिजी तो होते ही हैं। हाँ, तो मेरी किसी वजह से बात नहीं हो पाई। काफ़ी लंबे वक्त से तो जुड़े हैं आप और एक इच्छा भी होती है कि बात हो जाए। बात हो जाए। जी जी जी। लेकिन आपकी बात हमारे फिर जो डॉक्टर्स हैं उनसे हो जाती होगी। आप उन्हीं से दवाइयाँ मंगवाते हैं? जी जी। ठीक है। घर में बाकी लोगों को भी जोड़ा आपने हकीम साहब से? ना है ना, तो मैं अपनी सिस्टर को दवाई खा रहे, हमारे बहनोई साहब है वो ले रहे, फिर मदर इन लॉ का तो मैं कहा ही। उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया, उन्होंने तो हम लोगों से अच्छी है। वो उन पे शुगर भी था, बीपी भी, गैस की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ से अब ऐसे हो रखी है जैसे लगता कुछ है ही नहीं। अरे वाह, तो ये खिदमत का काम लगातार आप आगे बढ़ा रहे हैं। कोई पूछता भी है तो भी आप बता देते? जरूर जरूर। मैंने जब आप सबको आने की बात आए, 2-3 दोस्त से चल रही है, कुछ वजह हमारी टाइम के वजह से नहीं हो पाए, तो कई दोस्त यार को बोला भी मैं कि ऐसे है, दवाई वगैरह की कोई ज़रूरत हो। एक हाजी आसिफ साहब हैं, उनकी उम्र कम से कम होगी 70-75 साल की। जी जी जी। उनको भी मैं आज से 1 हफ्ता पहले मैंने एक जैतून का सिरका, उसको मैंने बोला पैसे की बात, हमने एक बार आप पी के देखें, 1 हफ्ते के बाद जब दूसरी टर्न में आएगा ना, मंगवाऊंगा ना, या आप मंगवाना, तो बदले में हमें वापस कर देना, मगर अभी पी के देखो। हाँ, तो उन्होंने फिर दवा ववा खाए 2-3 दिन, तो वो भी पीने के बाद ही कॉल आया था कि आराम तो खूब है, हमें पहले नींद नहीं आई थी उनको। अच्छा। हाँ, वो कहा कि नींद तो अच्छी आ रही है हमें। अच्छा, तो हकीम साहब से तो आप जुड़ गए हैं सर, लोगों की खिदमत भी आप कर रहे हैं, जो लोग आपके पास आते हैं आप उनको भी दवाइयाँ बता देते हैं। चलिए, नेक काम तो आप जारी रखिएगा सर, और हमारे परिवार से जुड़े भी रहिएगा ऐसे ही। लेकिन ये भी जानना आपसे बहुत ज़रूरी है कि जब आप हकीम साहब से नहीं जुड़े थे, आपको तकलीफ़ थी,
तो आपने बहुत सारे डॉक्टर से तो और भी मशवरा किया होगा, मिले भी होंगे, तो क्या वहाँ से जब आप थक गए तब आप हकीम साहब की तरफ आए? बिल्कुल सच बता रहे हैं आप। तो हकीम साहब से कभी आपकी बात नहीं हो पाई, लेकिन इस इंटरव्यू के जरिए आप अपनी मन की बात रख सकते हैं, तो आप कुछ कहना चाहते नहीं, हैं? हकीम साहब से तो मैं यही कहता चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो जो जुड़ रहा है सब तारीफ़ कर रहा है। इसमें कोई भी वर्ग के लोग ये नहीं कहते कि कौन है, इतनी जानते हैं कि हकीम साहब बहुत ही, कोई कहते गॉड गिफ्ट है, कोई कहता भगवान ने भेजा है, कोई कहता अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है। जैसे हिल्ला रोटी होता है ना, हिल्ले लगा के किसी के यहाँ जाना, किसी के यहाँ खाना खाना। अब भगवान या अल्लाह थोड़े दुनिया में उतर के किसी को खाना खिला रहा, एक हिल्ले तो जरिया तो है। हमारे माँ बाप ने हमें पाला, फिर हम बच्चों को ऐसे बढ़ते ही ऐसे चल रहा। तो इस वजह से बहुत 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 मेहरबानी। शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया, अपने घर आने का आपने हमें मौका दिया, आपको देखने का, आपकी सेहत का हाल जानने का, और कितने लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं, कितने वक्त से आप जुड़े हैं, ये सामने सामने रूबरू होकर आपसे हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।